गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटीज के इस लेक्चर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो वाटर मैनेजमेंट का जो चैप्टर चालू है उसमें हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि वाटर मैनेजमेंट क्या है, फिर जो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट है, फिर उसके जो सॉल्यूशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया। तो आज हम स्टडी करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। अपने आपको जनरली पता ही होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी आपको पता है कि जो बारिश का पानी का जो मानसून ड्यूरिंग मानसून हम जो रेन वाटर उसका हम स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज रूफ टॉप पे भी कर सकते हैं, ग्राउंड सरफेस से हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन सिटीज वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक एंड रेसिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट। हमें पता है कि वाटर के क्राइसिस आज के टाइम में बहुत कम है, कि इन फ्यूचर कुछ सालों बाद, आज से 15-20 साल बाद जो प्योर वाटर की अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं होगी। तो हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड जो नेचुरल रिजर्वर है, नेचुरल वाटर बॉडीज है, तो उसका हमें कंजर्वेशन करना होगा, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा और हमारे फ्यूचर के लिए बचाना होगा। तो गवर्नमेंट को और या फिर जो भी अथॉरिटीज है म्यूनसिपैलिटी, तो उसको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके ऊपर बहुत अच्छा एक लोगों को अवेयर करना होगा कि इसका एडवांटेजेस क्या है, फ्यूचर में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जो एक कॉन्सेप्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो बहुत सारी जगह पे इम्प्लीमेंट है। Priority should be given to water reservoir to whether they are natural or man-made. Natural water bodies should be enhanced to hold more water. New artificial water bodies should be created whether possible. कि जो natural water bodies है उसमें से उसकी हमें जो storage capacity है वो बढ़ा सकते हैं। प्लस कोई जगह सिटीज में अवेलेबिलिटी हो तो हम न्यू आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं। Cities like Thane have a number of lakes, but apart from beautification, no efforts are made to enhance the storage capacity, purification and use. कि जो मुंबई के पास जो सिटी है थाने, वहाँ पे बहुत सारे लेक्स है सिटी में। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अथॉरिटीज है, म्यूनसिपल अथॉरिटी है, वो लेक्स को ब्यूटिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान दिया कंपेयर टू उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जगह, उसकी प्योरिफिकेशन बढ़ाने की जगह, उसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा। फिर जो नेचुरल अपना जो लोटस होता है, कमल का जो फूल होता है, तो वो हम वहाँ पे लगा के हम जो कमल का फूल जहाँ पे लगेगा तो उसके आसपास का जो एरिया होगा वो क्लीन हो जाएगा और वो वाटर को भी डिसइंफेक्ट करता है। कि जो हम डिसइंफिकेशन क्लीन करने के लिए हम टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तो उसकी जगह लोटस वहाँ पे ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि जो कॉस्ट का भी बहुत सारा कट आ जाएगा, कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन expertise for collection and efficient storage of rainwater from different basements areas like rooftops or crescent in building ground surface and rock catchment। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि रूफटॉप पे, ग्राउंड सरफेस पे ऐसे वहाँ से वाटर का कलेक्शन होता है और स्टोरेज होता है, टैंक होता है, वहाँ पे वो वाटर स्टोर है, तो इन फ्यूचर हम उस वाटर का यूज कर सकते हैं। These techniques are very fast. They can very artless techniques such as collection, storage using readily available and cheap utensils। कि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि आपको कुछ पंपिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। मान लो कि आपके घर के स्लैब के ऊपर, के ऊपर जो मानसून का पानी है वो पाइपलाइन में से आप उसका ट्रांसफर करके आपके घर के स्टोरेज में डाल सकते हैं। They also have a very some intricate techniques such as building check dams. These methods are mostly used for water conservation। बड़े बड़े सिटीज है उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े सोसाइटी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे ऐसे जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वहाँ पे जो टैंक्स की, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो एज अ हम उसको बोल सकते हैं कि बिल्डिंग चेक डैम्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू वेज की होती है। तो फर्स्ट है स्टोरेज इन रिसेप्टिकल्स एंड सेकंड है रिचार्ज इनटू एक्विफायर। तो उसके जो दो टाइप्स है, तो उसमें फर्स्ट है टाइप ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर की, जो ऑलरेडी ऐसे बोरवेल्स है, ट्यूबवेल्स है, उसका हम रिचार्ज करके वहाँ पे अपना वाटर स्टोर कर सकते हो, ग्राउंड वाटर टेबल वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें फर्स्ट है रिचार्ज पिट्स विद बोर, रिचार्ज वेल, ट्रेंचेस, एब्नोडेड बोरवेल्स एंड ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स एंड डगआउट्स। की एब्नोडेड बोरवेल्स मतलब क्या है कि ऐसे बोरवेल बहुत सालों से पड़ा है तो उसका यूज नहीं, या फिर उसमें से पानी नहीं आ रहा तो उस बोरवेल का यूज अब नहीं है। जैसे बोरवेल्स में भी हम वाटर का स्टोरेज कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टोरेज टैंक। तो उसमें पॉलीथिलीन एंड अदर सिमिलर सिंथेटिक, तो जियो सिंथेटिक मटेरियल्स आते हैं तो यूज होते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। फिर मटेरियल्स है लाइक पीवीसी टैंक, पीवीसी की जो टैंक्स आती है हमारे घर पे यूज करते हैं उसमें तो ब्रिक मेसनरी है। फिर रेनफोर्स द सीमेंट कंक्रीट, जैसे आरसीसी की जो टैंक हम बना सकते हैं उसमें फेरो सीमेंट एंड गैल्वेनाइजेशन आयरन, जीआई की जो टैंक होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो टैंक होती है उसमें वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। So first, usually there are two basic ways of rainwater harvesting, like surface runoff harvesting and rooftop rainwater harvesting. तो usually दो टाइप्स के होते हैं। एक सरफेस रनऑफ की, जो सरफेस में जो पानी जो रनऑफ हो रहा है इसका हम एक जगह हार्वेस्ट करें, और दूसरे हमारे जो बिल्डिंग्स हमारे जो घर है उसके जो रूफ में से हम water harvesting करते हैं। In the first method, rainwater flowing along the surface is collected in underground tank। ये जो surface के ऊपर जो रेन वाटर फ्लो हो रहा है तो उसका हम कलेक्शन कर ले और अंडरग्राउंड टैंक में उसको मिला दें या फिर वहाँ पे स्टोर करते हैं। The second method, rain water is collected from roof catchment and stored in a tank। वही बोला कि ये जैसे डिस्कस किया कि हाउसेस की जो रूफ होती है वहीं से हम रेन वाटर का कलेक्शन करें और टैंक में उसको स्टोर करें। The harvested rainwater is the purest form of water source, so it can consume directly। ये जो रेन वाटर का जो हार्वेस्टिंग हम करते हैं वो प्योर फॉर्म में होता है, उसकी जो वाटर की जो क्वालिटी और अच्छी होती है, प्योरिटी उसमें अच्छी होती है, तो हम उसका डायरेक्टली हम उसका कंज्यूम कर सकते हैं। और जो ग्राउंड वाटर जो सरफेस से जो रेन वाटर जो फ्लो हो रहा था उसका हमने स्टोरेज किया, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उसका हमने कुछ ट्रीटमेंट करके हम उसका कंजप्शन कर सकते हैं। वही बोला गया कि रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड कैचमेंट्स में भी पूरे क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी, वही बोला कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बैक्टीरियोलॉजिकल इसमें इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। Whereas if rainwater is collected from well-maintained roof catchments system and storage, then the water is suitable for drinking। ये कोई वेल मेंटेन उसकी जो रूफ है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो, तो हम वहाँ से जो वाटर स्टोरेज करके हम टैंक में डालते हैं और उस वाटर का हम ड्रिंकिंग के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। If water is collected from a dirty surface, then the collected water can be made utilizable by proper filtering system। तो कोई dirty surface है अथवा कोई surface है वो अच्छा नहीं है, impurities ज़्यादा है, तो ऐसे surface जो water collect होगा तो उसमें हम utilize तभी कर पाएंगे कि उसमें filtering करके उसका utilization कर सकते हैं। Thereafter, it can be used for some of the following purposes like drinking, culinary, bathing, laundry, toilet purpose, watering gardens, compost making, bird baths, recharging ponds, pools, washing vehicles, fire exit। ये जो बट हमने जो वाटर स्टोर किया तो उसका हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं टोटली हर जगह पे हम यूज करते हैं, तो वाटर की क्वालिटी अच्छी होगी, प्योरिटी जो वाटर होगी तो हम उसका डायरेक्टली ड्रिंकिंग कंजप्शन में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, फिर बाथिंग में, लॉन्ड्री में, टॉयलेट पर्पज है, फिर वॉशिंग व्हीकल के वॉशिंग के लिए, फिर पॉन्ड्स एंड पूल्स की रिचार्जिंग के लिए, फिर बर्ड बाथ के लिए, फायर एक्सटिंग्विशन में हम उसका यूज कर सकते हैं। और फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज है तो उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है और उस वाटर का फ्यूचर यूज के लिए हम यूज करते हैं। लेसन फ्लड एंड सोइल इरोजन, सोइल इरोजन में पता है कि सरफेस रन ऑफ ज़्यादा होता है, वाटर रन ऑफ ज़्यादा होता है, सोइल का इरोजन भी ज़्यादा होता है, तो वाटर का जो रन ऑफ कम होगा कहीं पे स्टोर हो जाएगा तो सोइल इरोजन भी कम हो जाएगा और फ्लड की सिचुएशन भी वहाँ पे कम हो जाएगी। और प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का जो यूज होता है ओवर यूज होता है तो उसको भी प्रिवेंट करते हैं। फिर जो मेन मेन बेनिफिट है वो सेव मनी, तो इससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। तो आप देख सकते हो इमेज में कि यहाँ पे अपना जो घर है तो घर के रूप में से ये रेन वाटर आ रहा है, तो ये वाटर यहीं से ये पाइपलाइन यहाँ पे फीड की पाइप कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम रूफ टेरेस, ये रूफ और टेरेस में से ये पाइप वाटर कलेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पे टैंक में जा रही है और वहीं से यहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है, ये ऊपर ऐसे टैंक कवर दिया गया है और वहीं से फिल्टर होके पंप में से हम उसको यूज कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो रेन वाटर हार्वेस्ट हुआ सेव किया उसको हम यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो टैंक की साइज है वो बहुत छोटी साइज की टैंक है, 1.5 बाय 2 फीट की जो टैंक। तो ये था रूफ टॉप में से जो रेन वाटर का हार्वेस्टिंग होता है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ रिचार्ज टू सब सरफेस रिजर्वर इज लोअर देन सरफेस रिजर्वर। कि जो सब सरफेस जो रिजर्व है उसका जो रिचार्ज हम करते हैं उसका कॉस्ट बहुत कम है सरफेस रिजर्वर की वजह कंपेयर करें तो। इट रेजेस ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी उसके वजह से टॉप आता है, मतलब राइज होता है। Aquifer serves as a distribution system also. No land is wasted for storage purpose and no pollution is practically involved. कि लैंड का भी वेस्टेज नहीं होता कि ऑलरेडी हमारे पास अपलोडेड बोरवेल्स है या बोरवेल्स है तो उसमें हम उसका वाटर है उसका हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसका स्टोरेज कर सकते हैं। तो कोई भी लैंड एक्स्ट्रा लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, फिर कोई भी पोल्यूशन एयर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। ग्राउंड वाटर इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू इवापोरेशन पोल्यूशन। जो ग्राउंड वाटर जो होता है डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता इवापोरेशन। ये आपने देखा होगा कि जो नेचुरल बॉडीज है लाइक लेक्स है पॉन्ड्स है रिवर्स है तो क्या होता है कि डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं। इवापोरेशन की वजह से बहुत सारा अमाउंट में वो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो वाटर का इसमें वेस्टेज होता है, लॉस होता है। तो ग्राउंड वाटर होता है क्या होगा कि एक्सपोज नहीं होगा, तो इवापोरेशन और पॉल्यूशन की कोई भी चांसेस नहीं होते। और आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी रिवर्स है तो क्या होता है एक्सपोज होती है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्टेज उस नदी में मिल जाता है, तो नदी की जो क्वालिटी है वाटर की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। The next is storing water underground is environmental friendly। कि वही आगे भी डिस्कस किया कि जो अंडरग्राउंड होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो कोई भी पॉल्यूशन उसमें से प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी वेस्ट का क्रिएशन उसमें से नहीं होता और कोई भी लैंड का वहाँ पे वेस्टेज नहीं होता। तो नेक्स्ट एक्वाफायर इसकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीज होता है। फ्लड की सिचुएशन में फ्लड की हजार्ड है उसमें भी रिड्यूस होते हैं, फ्लड की सिचुएशन भी डिक्रीज होती है। इफेक्ट्स राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होता है, राइज होता है। मिटिगेट्स इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। ये ड्राउट की जो सिचुएशन है कि कई बार क्या हुआ कि बारिश की हमें पता है कि अभी बारिश अभी जो मॉनसून है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो प्रेडिक्शन उसका है नहीं कि बारिश और जो मॉनसून है वो विंटर के टाइम में भी होता है, समर के टाइम होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। अभी हमारी जो करंट सिचुएशन देखे अभी मॉनसून कच्छ में आया नहीं है, तो ऐसे ड्रॉप जैसी सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, ऐसे मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगले साल जो अच्छी बारिश हुई उसका वाटर हमने स्टोरेज किया और फिर हम पूरे साल उस वाटर का हम यूज कर सकते हैं। तो ड्रॉप की जो सिचुएशन है वो भी उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और सॉइल इरोजन की रेन वाटर की रन ऑफ की वजह से बहुत सारी सॉइल का इरोजन होता है, तो जो सरफेस रेन वाटर था उसका हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो सॉइल इरोजन भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एडवांटेज। तो आज का लेक्चर हम यही पे एंड